हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक्टिवेशन फंक्शन। थोड़ा सा अगर आप रीकैप करें, शुरू में आपको मैंने बताना शुरू किया डीप लर्निंग फंडामेंटल्स के बारे में कि डीप लर्निंग क्या है, इसकी फाउंडेशंस कहाँ से स्टार्ट हुई। लीनियर रिग्रेशन से हमने स्टार्ट किया आपको। फिर मैंने बताया कि इसके अंदर थोड़ा सा मैथ्स जो इस्तेमाल होता है। फिर न्यूरॉन्स का मैंने बताया कि अगर आपका सिंगल न्यूरॉन है, मैट्रिसेस का आपको मैंने बताया। और फिर मैंने बताया कि इसको कोड कैसे करना है अगर आपका सिंगल न्यूरॉन है। फिर मैंने मल्टीपल न्यूरॉन की कोडिंग आपको बताई, ठीक है। और फिर मैंने आपको बैच बताया कि इसके बैचेस कैसे बनाने हैं, अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है तो बैचेस की फॉर्म में कैसे करना है। फिर मैंने हिडन लेयर्स के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में कि एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। अ, अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी आप जब आप कभी बैठे होते हैं अपने घर या कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपको घर में अगर खाना बन रहा है, फूड, ठीक है ना, तो आप फूड को स्मेल करते हैं, ठीक है। तो एकदम से आप यू रन टू किचन, ठीक है। आप फूड खाना खाने के लिए भागते हैं, ठीक है। या कभी अगर आपको आपके हाथ पे कोई गर्म चीज़ लगे, फॉर एग्जांपल अगर आयरन है, इस्त्री है, अगर आप उसको अपने हाथ पे से टच करें, अगर वो हॉट है, ठीक है, तो आप अपने हैंड को पुल कर लेते हैं, ठीक है। या अगर आपने कोई मसलन कोई रॉटन एग है, ठीक है, रॉटन एग है, कोई अंडा है, उसको जब आप स्मेल करते हैं तो आपको दिल नहीं करता उसको स्मेल करने का, या आपका जो है ना दिमाग अजीब तरह की हरकत करता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये है कि ये एक सिग्नल जो है वो जाता है आपके दिमाग में, और दिमाग के अंदर ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना। ये वाला जो है ना, ये न्यूरॉन्स हैं, दिमाग के अंदर जाता है। दिमाग के अंदर ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जो है ना वो यहाँ पर जाके एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो फैसला करता है कि मैंने क्या करना है, मैंने कुछ एक्शन करना है या नहीं करना। अच्छा, इस केस के अंदर, पहले केस के अंदर जहाँ पे आपका फूड है, स्मेल आपको आती है, फूड की खुशबू आती है, आपका न्यूरॉन जो है ना वो फायर करता है और एक्टिव हो जाता है, और आप खाना खाने के लिए भागते हैं, ठीक है। इस केस के अंदर जहां पर आपका स्त्री का हाथ है, वो भी न्यूरॉन एक्टिव होता है और आप हाथ पीछे कर लेते हैं। ये रॉटन एग जो है, इस केस में आपका न्यूरॉन एक्टिव नहीं होता, तो आप जो है उसको वो फायर नहीं करता। सो बेसिकली जब आपका, चूंकि ये न्यूरल नेटवर्क है ना, आपका ये सारा का सारा न्यूरल नेटवर्क है, बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पर, ये सारे न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। इनकी कनेक्शन एक दूसरे के साथ, इनका कनेक्शन के यहाँ से सिग्नल जाएगा यहाँ पर, यहाँ से सिग्नल जाएगा यहाँ पर, फिर इवेंचुअली जो है ना वो फायर करता है और आप कोई एक्शन करते हैं, ठीक है। इस एक्शन को, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिवेशन, कि न्यूरॉन आपका एक्टिव हो गया है, ठीक है। अब इसको यही समझ लें आप कि आप ये जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक गेट खुला हुआ लगा हुआ है, ठीक है, ये गेट है, ठीक है। इस गेट ने फैसला करना है खोलना या नहीं बेस्ड ऑन कि आप कौन हैं। अगर तो आप एक नॉर्मल आदमी है बाहर के, ठीक है, तो ये गेट जो है ना वो क्लोज रहेगा, नहीं खुलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप घर के ओनर हैं, ठीक है, तो ये गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, एक ऐसा गेट है कि आपके न्यूरॉन जो है वो फायर उस वक्त होगा, यानी कि ये गेट ओपन उस वक्त होगा, ये जो इनपुट सिग्नल जो है ना इसका कोई खास एक वैल्यू होगी। इस इनपुट सिग्नल की वैल्यू होगी तो गेट खुलेगा, अगर उस वैल्यू से कम होगा तो गेट नहीं खुलेगा। लेट्स से मैं कहता हूं कि जब भी आपका इनपुट जो है
वो 10 हो तो गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर इनपुट आपका जो है वो लेस देन 10 है तो गेट जो क्लोज रहेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो वो कहते हैं एक्टिवेशन, कि आपका ये जो न्यूरॉन है ये एक्टिव होगा, एक खास सिग्नल मिलेगा, और इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब इसको ज़रा थोड़ा सा आप आर्टिफिशियल न्यूरॉन के प्राय में देखिए कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो हम किस तरह इसको जो बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि लेट्स से मैं एक ही न्यूरॉन की आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एक, ठीक है। आपके पास एक इनपुट है x1, ठीक है। ये आपने इनपुट दिया, ये आपका न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। आपका इनपुट की वैल्यू है लेट्स से x1 की वैल्यू है 2। आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक वेट लगाया, वो लगा दिया आपने 3, ठीक है। तो फिर आपने इसके ऊपर एक 22 भी लगा दिया, 22 की वैल्यू है 2, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या आता है? आउटपुट आएगा इनपुट टाइम वेट प्लस 22, ठीक है। तो आपका आउटपुट आएगा, इनपुट आपका है 2 टाइम्स वेट 3 प्लस 22 आपका 2, तो जवाब आप आ गया 3 दूनी 6 और 8, ठीक है। अब ये जो 8 है, असल में अब ये किसको पता कि 8 का क्या मतलब है, कि इस न्यूरॉन ने क्या फायर करना, इस न्यूरॉन ने क्या फायर करना है या नहीं करना। ये 8 की जो वैल्यू है ये क्या है, ये 8 की वैल्यू जो है ये 8000 भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं ये जो आपका इनपुट है, अगर इनपुट आपका 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, जमा ज़रब 3 जमा 2, तो ये 30,000, 30,000 प्लस 2 ये हो जाएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा 30,000, ये हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपका इनपुट जो आ रहा है वो 8,000 है, 8 है, 30,000 है। अब इस न्यूरॉन ने फायर करना या नहीं करना, इसको क्या पता चलेगा कौन सी वैल्यू है। ये कोई तो सिस्टम तो होगा ना, कोई सिस्टम हम डिजाइन करेंगे कि इसने फायर करना या नहीं करना। तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो इनपुट आ रही है, ठीक है ना, ये वैल्यू जो है ना, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है। ये माइनस 10,000, लाख, 50,000, वट एवर, ठीक है ना, ये जा सकती है। तो अब इस न्यूरॉन्स को क्या समझ आएगी कि मैंने फायर करना है कि नहीं, हाउ हाउ वुड इट डिसाइड कि मुझे फायर करना है या नहीं करना। उसके लिए ये जो इनपुट आ रही है, लेट्स से कि अगर 10,000 जवाब आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए यहां पर एक गेट लगेगा, ठीक है, एक गेट लगेगा। इस गेट ने ये फैसला करना है कि जब ये बंदा यहां से गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। इस गेट को हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन हम इसको बोलते हैं। अब एक्टिवेशन फंक्शन का ही काम ये होगा कि इस 10,000 को किसी ऐसी फॉर्म में लेकर आएगा कि जो कि या तो 0 और 1 के दरमियान होगी या -1 और 1 के दरमियान होगी, कोई, यानी कि उसको एक ऐसी फॉर्म में लेके आएगा जो कि हमें भी समझ आ जाएगी कि यार ये वैल्यू 10,000 या 8,000 का मतलब क्या है, वो हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा और इस न्यूरल नेटवर्क को भी अंदाज़ा होगा। ये जो फंक्शन होते हैं, अच्छा फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये है कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो f ऑफ x जो है ना वो मैं कह रहा हूं कि 2x है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरी ये 4 वैल्यू होगी, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन क्या करेगा कि ये जो इनपुट आ रही है हमारी, ठीक है, इस इनपुट को किसी तरीके से वो कन्वर्ट कर देगा 0 1 के दरमियान या -1 और 1 के दरमियान, या कोई ऐसी फॉर्म में लेकर आ जाएगा कि हमें अंदाजा हो जाएगा कि अगर 0 है तो फायर करना, अगर 1 है, 0 है तो फायर नहीं करना, अगर 1 है तो फायर करना है। अगर दरमियान में कहीं है तो फिर उसकी वो प्रोबेबिलिटी होगी कि 80% प्रोबेबिलिटी है ये फायर करेगा या फायर नहीं करेगा। अच्छा, व्हाट डज इट मीन कि फायर करेगा या फायर नहीं करेगा? उसका मतलब फिर यही हुआ कि अगर आपके पास, मैं कहता हूं कि ये है, आपके पास ये एक इनपुट है, ठीक है,
मैं कहता हूं कि ये है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये है आपकी सेल, ठीक है, और ये है आपका प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 है, सेल आपकी 12 है, प्रॉफिट आपका 2 है, ठीक है। अ- अगर आपकी सेल 12 है, इन्वेस्टमेंट 12 है, ठीक है, सेल आपकी 11 है, सो प्रॉफिट जो लॉस आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू आप देखेंगे, ठीक है। अब अगर आपने प्रिडिक्ट करना हो कि, चलो मैं एक तीसरी बात कहता हूँ कि अगर आपकी सेल जो है वो, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 14 है और सेल जो है वो 13 है, वो प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। या इसको, हाँ चले, ठीक है। अब अगर आपने ये देखना हो कि यार अगर इतनी सेल है, ठीक है, और इतना प्रॉफिट है, तो फिर अगर मैं, सेल मेरी 16 होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। ये आपने प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जब न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो वो यही आप करेंगे कि आप का एक इनपुट होगा x, उसको आप न्यूरल नेटवर्क को एक देंगे, ठीक है, फिर आपका आउटपुट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इनपुट आप 12 दे रहे हैं, अच्छा इनपुट आप दे रहे हैं, प्रॉफिट 2 दे रहे हैं, ठीक है, और टेक्निकली आपका जो प्रेडिक्शन करेंगे वो 2 ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 देंगे तो वो 1 ही आनी चाहिए। अब ये वाला 1 जो 2 वैसे तो कंप्यूटर को नहीं पता ना, तो क्या है, तो हम यही करेंगे कि इन वैल्यूज को हम जो है ना वो एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारेंगे। ये 2 जाएगा, ठीक है, ये एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 से 1 या -1 से 1 में दरमियान, डिपेंड करता है कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन हम लगाते हैं, ठीक है। एक तो एक्टिवेशन फंक्शन का ये है। दूसरा ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो डेटा है वो समटाइम लीनियर डेटा होता है, ठीक है। यानी कि अगर आपने देखा कि अगर वजन, ये वेट है आपका, ये हाइट है आपकी, ठीक है, तो आपने देखा कि अगर इतना वेट है तो इतनी हाइट है, अगर इतना वेट है तो इतनी हाइट है, ठीक है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो डेटा होता है वो लीनियर नहीं होता, डेटा आपका अजीब सा होता है सम टाइम, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर और इस डेटा के अंदर फर्क है। ये वाला डेटा तो आपने फिट कर दिया स्ट्रेट लाइन के साथ, इस डेटा को आप कैसे फिट करेंगे, ठीक है ना। इसको फिट करने के लिए फिर ये नॉन लीनियर जो डेटा है, इसको फिट करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको नॉन लीनियर जो है वो इक्वेशन भी चाहिए होती है, ठीक है। और नॉन लीनियर, ये जो फिर एक्टिवेशन फंक्शन है, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम नॉन लीनियरिटी को कैसे हमने डील करना है, ठीक है। समझ आ गई। अच्छा, अब ये तो आपको एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया, और एक एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट कर दूं आपको कि इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास एक इनपुट है, ठीक है, ये आपके पास है इनपुट है, यानी कि ये x1, x2, x3, ठीक है। ये आपका मैं एक ही न्यूरॉन की बात करता हूँ, एक ही न्यूरॉन है, ठीक है। ये इनपुट यहाँ पर आई, ठीक है, इसने यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पर इनपुट, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये 22 है, ठीक है, सॉरी ये वेट है, ये वेट है आपका 1 है, वेट 3 है, वेट 2 है, ठीक है। और ये हुआ क्या, इवेंचुअली ये क्या हुआ, हुआ ये कि x1 वेट 1 प्लस x2 वेट 2 प्लस x3 वेट 3 प्लस 22, ठीक है। अब ये वेट भी रैंडम है और 22 भी आपका रैंडम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x1 है आपका 1, वेट है आपका 1, प्लस x2 है आपका 2, वेट है आपका 3, प्लस x3 आपका है 3, वेट है आपका 2, ठीक है, प्लस 22 में 1 डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, इसका जवाब क्या आएगा, ये 1 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1, 6 12 13 14 आ गया, ठीक है। अब ये आपका जवाब 14 आ गया है। अब 14 का नहीं पता क्या है, ठीक है।
ये वाला जवाब जो है 14, ठीक है, ठीक है, ये जाएगा एक एक्टिवेशन फंक्शन से, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन से, ठीक है। ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन जो है ना, इस 14 को कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 के दरमियान, या -1 और 1 के दरमियान, या किसी, यानी कि इसी रेंज के अंदर, डिपेंड कि हमने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाना है। फिर ये हमें असल में बताएगा कि हमारा जो जवाब आ रहा है कितना क्लोज है ओरिजिनल जवाब के, कि 0 और 1 अगर 0 है इसका मतलब है कि न्यूरॉन ने फायर किया है या नहीं किया, 1 है फायर किया या नहीं किया, -1 अच्छा, इसको अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस किस्म के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, कि इसको मैथमेटिकली किस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिलहाल आप ये समझें कि इनपुट जो आती है उसको जब आप वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बाय से एंटर करते हैं, तो जो भी आपका जवाब आता है वो जवाब का मतलब कुछ भी नहीं होता अनलेस वो एक्टिवेशन फंक्शन से ना गुजरे। जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो उसको कन्वर्ट कर देता है 0 1 या -1 और 1 के दरमियान, क्योंकि ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो वो जो जवाब आते हैं वो फिर आप फैसला करते हैं कि इस न्यूरॉन ने फायर करना है या नहीं करना, ठीक है, यानी कि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको मैं अगली वीडियो में फिर आपको टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।